देवास जिले के ग्राम बड़ी चुरलाई में संचालित गुरु गंगदास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (एफपीओ) खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदलने की दिशा में शानदार काम कर रही है। वर्ष 2020 में शुरू हुए इस एफपीओ से आज लगभग 600 किसान जुड़ चुके हैं। डायरेक्टर जगपाल सिंह सिकरवार की अगुवाई में एफपीओ आधुनिक तकनीक, जैविक खेती, गुणवत्तापूर्ण बीज और स्मार्ट मार्केटिंग के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ा रहा है। एफपीओ को सीआईआई सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उद्देश्य है हर किसान को फसल का उचित मूल्य और खेती को आत्मनिर्भर बनाना। शुरुआत में मैंने इस एफपीओ में मिट्टी परीक्षण की जो मशीन कृषि तंत्रा की आई थी उससे शुरुआत की थी। यहाँ पर हमने किसानों की मिट्टी की जांच, जो खेती के लिए यूज़ होती है मिट्टी, उसके लिए जांच की थी। उसमें 11 तरह के हम लोग तत्वों की जानकारी किसानों को उपलब्ध करवाते थे कि आपके पास मिट्टी में कौन सा तत्व उपलब्ध है और फसल में कितनी मात्रा में उस तत्व को आपका आवश्यकता है देने की, जिससे किसान क्या है कि अंधाधुंध खाद का यूज़ नहीं करते थे। 600 प्लस किसान हमारे पास जुड़े हुए हैं, जिनका लगभग 17 लाख रुपए का शेयर कैपिटल अभी हमारे पास जमा है और हमारा सालाना लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए से ऊपर का है। नमस्कार मित्रों, न्यूज़ वन क्लिक के खेती गृहस्थी से संबंधित अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं गुरु गंगदास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर जगपाल सिंह सिकरवार से। आज हम इस संस्था के बारे में जानेंगे। ये संस्था वर्षों से किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों को खाद बीज उपलब्ध करवाना ये संस्था अपनी जिम्मेदारी समझती है। भविष्य में इस संस्था की कई योजनाएं हैं जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। डायरेक्टर का सपना भी है कि वो किसानों के लिए बहुत कुछ कार्य करें, खेती को लाभ का धंधा बनाएं। तो आइए हम जगपाल जी से जानते हैं संस्था के बारे में। आपकी संस्था किस प्रकार से काम करती है? हमारी संस्था जो हमारा एफपीओ है, किसानों के लिए काम करता है। किसानों की उपज, जैसे उसका नाम ही है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, एक किसान का जो है उत्पाद संगठन। तो किसान जो उत्पादन किसान करता है उसका उत्पाद मंडी में रेट नहीं मिलते। गेहूं का रेट 2200 रुपये बिक रहा है, 2200 रुपये बिक रहा है, किसान चिल्ला रहा है हमारा रेट नहीं मिल रहा है। वही व्यापारी उसको 2200 रुपये में खरीद के अपने गोडाउन में ले जाता है, 2 दिन में ग्रेडिंग प्रोसेसिंग करके उसको जो है 3000 रुपये में बेच देता है। तो जो मुनाफा व्यापारी कमा रहा है वो मुनाफा किसान को मिले। संगठित होकर किसान ये काम करे। व्यापारी पैसा कहाँ से लाया? बैंक से लाया, बैंक से लोन लिया। गवर्नमेंट ने कहा कि आप लोग संगठित हो जाइए, आपका समूह बनाइए, हम आपको लोन देंगे। जैसे आप पीछे देख रहे हो एक वेयर हाउस बन रहा है जिस पर 62 लाख का लोन हुआ और 20 लाख किसानों ने भी लगाया है। शेयर कैपिटल है उनका। तो इस तरह से किसान अगर जागरूक होंगे, खुद की अपनी जो उपज है उसको ग्रेडिंग पैकिंग करके ले जाएंगे, उसका रेट वो खुद तय करेंगे। अभी क्या होता है, मंडी में जाके व्यापारी ने हाथ डाला, ये तो कचरा है, इसमें मिट्टी है ये, और व्यापारी अपने मन का भाव लेगा। जब वो ग्रेडिंग पैकिंग करके ले जाएगा तो किसान अपने मन का भाव लेगा। यही सरकार की मंशा है और हम इसी पे काम कर रहे हैं। आपने इसकी शुरुआत कब से की थी? इसकी शुरुआत 2021 में की, और 2021 में कोरोना काल आने के कारण हम काम नहीं कर पाए। वो 22-23 और 23-24 में हमारा काम बहुत अच्छा रहा। 23-24 का अभी जो हमारा पिछला जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ प्लस है। और किसानों का सहयोग रहा। किसानों की उपज को हमने आईटीसी के माध्यम से किसानों का गेहूं लेके आईटीसी को दिया, अच्छा रेट दिलवाया किसानों को। किसानों को उच्च क्वालिटी का बीज ला के देना हमारा मकसद है। ताकि आपकी जो एफपीओ है इसमें कितने किसान जुड़े हुए हैं? हमारे एफपीओ में रजिस्टर्ड किसान अभी करीब 600 है और हमारा जो शेयर कैपिटल है करीब 17 लाख रुपए है। किसान रुचि दिखा रहे हैं। अभी वेयर हाउस में भी किसानों ने पैसा दिया है। इसमें जो 25% मार्जिन मनी हम लोगों को देना है, तो उसमें किसान इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और किसान का सहयोग है कि इतना बड़ा वेयर हाउस हम ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा कर रहे हैं और इसका पूरा बेनिफिट किसानों को मिलेगा। किसान अपनी उपज, क्या होता है कि जब अक्टूबर में सोयाबीन कटती है, अक्टूबर में ही उसको अगली फसल भी लगाना है। पैसा किसान के पास नहीं है, उसको तुरंत वो फसल को बेचना पड़ेगा। हमने उनके लिए सुविधा की है कि उनका सोयाबीन जैसे कटता है उस समय रेट कम है तो आप हमारे पास लाइए, हम आपका जो है सोयाबीन यहाँ रखेंगे और आपको उस पर बैंक से पैसा दिलवाएंगे। जब अच्छा रेट होगा, मात्र 3 से 4 महीना होता है, अक्टूबर में होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी में रेट मिलने लगते हैं।
4 महीने बाद अगर 1000 रुपये कुंटल पे बढ़ता है तो उसका 100 रुपये लग रहा है। तो हम वो चाह रहे हैं कि वो 100 रुपये लगे, किसान 900 रुपये उसमें कमाए, यहाँ ला के उसकी फसल को रखे और हम उसको जो है फंड दिलवा सके। ये हमारी जो है मंशा है। जैविक उत्पाद को लेकर भी आपकी कोई योजना है? जैविक उत्पाद को लेकर हमारी बहुत बड़ी योजना है। हमारे 600 किसान हैं, हम उनको अगर 1-1 एकड़ का भी करवाते हैं तो 1200 एकड़ में काम करने का मकसद है। और उन किसानों को उसका उत्पादन जो है, अभी किसानों की सोच है कि अगर हम जैविक पे जाएंगे तो हमारा जो है उत्पादन घट जाएगा। ऐसा नहीं है, उत्पादन का उनका 10% घटता भी है तो रेट हम उनको 60% ज़्यादा दिलवाएंगे। अगर उनका गेहूं अभी 2500 रुपये बिक रहा है तो वही गेहूं हम 4000 रुपये में बिकवाएंगे, तो उसको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। और किसान जो खेती करता है वो काय के लिए करता है? अपने बच्चों के लिए, उसके बच्चों का भविष्य, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े तो उसको भी पैसा चाहिए। और वो पैसा कहाँ है? शहर में पैसा बहुत है। उनको स्वास्थ्य चाहिए तो हम उनको स्वास्थ्य देंगे और किसानों को पैसा ला के देंगे। आप ड्रोन का इस्तेमाल भी करते हैं कीटनाशक छिड़काव के लिए? जी हाँ, ड्रोन हमारे जो है पिछले साल ड्रोन इफ्को द्वारा दिया गया। और ड्रोन एक अत्याधुनिक नई टेक्नोलॉजी है। किसान को जब हमने ड्रोन के बारे में बताया, जब हमने मीटिंग की, पहली मीटिंग कि हम ड्रोन लेके आ रहे हैं, इस तरह से स्प्रे होगा, तो कुछ लोगों ने तो उसको मजाक समझा। लेकिन हम पिछले साल लाए और करीब हमने 300 एकड़ में उससे स्प्रे भी करा। और किसानों ने जब देखा तो उनको लगा कि वास्तव में आने वाला समय ड्रोन का है। ड्रोन के माध्यम से और कुछ नई टेक्नोलॉजी हमने किसानों को दी है। अभी जैसे बोरवेल में भी हम कैमरा, हमारी कंपनी के माध्यम से बोरवेल जो लगे हुए हैं, बहुत सारे बोरवेल किसान ने लगा रखे हैं, अब उसके अंदर क्या हो गया किसान को पता नहीं है। तो हमने अभी कैमरा बुलवाया, कैमरे डलवाए और कैमरे डाल के उनको बताया कि आपके बोरवेल में यहाँ पानी है, यहाँ धस रहा है, मतलब गिर रहा है, मिट्टी गिर रही है, यहाँ पत्थर अटका हुआ है। और ऐसे कई बोरवेल हमने मतलब जो है वापस जिंदा करे हैं, उनमें वापस मोटर डाली। मेरा खुद का एक बोरवेल 15 साल से बंद पड़ा था, जो अभी 160 फीट पे अच्छा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी जहाँ भी जैसी भी होती है हम तुरंत किसानों के बीच में लेके आते हैं। और टेक्नोलॉजी के में CII ने हम लोगों को पिछली 10 जनवरी को दिल्ली बुलाकर जो है अवार्ड दिया है। CII द्वारा टेक्नोलॉजी में अवार्ड मिला है और वो अवार्ड पूरे भारत में मध्य प्रदेश को मिला, और मध्य प्रदेश में हम लेके आए हैं, बहुत बड़ी बात है। और ये सब किसानों का सहयोग और साथ है, तभी संभव है। किसानों को जोड़ने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं? हम किसानों को जोड़ने के लिए उच्च क्वालिटी का, सबसे पहले उनको उच्च क्वालिटी का बीज लाके दे रहे हैं। किसान को उच्च क्वालिटी का बीज मिलेगा, उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सोयाबीन का बीज है, आलू का बीज है। अभी कुछ सोयाबीन की जगह कुछ नया करना चाहते हैं। अभी मेरी किसानों से बात हुई थी, हमने पिछले महीने मीटिंग की थी। हम उनको फलदार वृक्ष लगाए, बागवानी करे। मतलब ये किसान का क्या है, अभी जैसे सोयाबीन लगाया है, ज्यादा बारिश हो गई है, कभी कभी क्या होता है वो वायरस आ गया है, पकता हुआ सोयाबीन खराब हो गया। लास्ट में जब उसको 8 दिन में पकने वाला था, वो पूरी फसल बर्बाद हो गई। बागवानी करोगे, फलदार वृक्ष लगाओगे, अभी बहुत सारी वैरायटी, नई नई वैरायटी आई है और बहुत डिमांड है मार्केट में। जैसे अभी एक अमरूद का मैंने सुना था, मैं देख के भी आया हूँ एक जगह। अपना खरेली का एक धाकड़ समाज का किसान है, उसने मात्र 1 एकड़ मतलब 2 बीघे में उसने एक बगीचा लगाया, जिसमें उसने 10 लाख रुपए का अमरूद बेचे इस साल। अभी इंदौर के पास में गांव है, वहाँ के किसान से मेरी बात हुई, उन्होंने सेवफल लगाया है। अब बताइए, मध्य प्रदेश में भी सेवफल पैदा होने लगा है। तो ये जो चीजें हैं, ये किसानों के बीच में हम ला रहे हैं और किसानों को इस तरफ जोड़ रहे हैं, ताकि किसान ये जो खेती, इसको घाटे का सौदा ना बोले, इसको सट्टा ना बोले, और एक आत्मनिर्भर बन के अपनी फसल और अपनी जमीन की जो है व्यवस्था को देखे। शहरी क्षेत्र में भी अनाज सप्लाई और सब्जी सप्लाई की कुछ योजना है? शहरी क्षेत्र में हमारा पड़ोस का जो शहर है देवास है, जहाँ से 20 किलोमीटर पे है, 150 कॉलोनी है। हमने 150 कॉलोनी चिन्हित की है। कुछ जगह हम खुद भी गए हैं, कुछ हमारे जो कर्मचारी उनको भेजा हमने, ताकि जो हम वहाँ की जो है जानकारी ले सके, उनकी इच्छा जान सके, शहर के लोगों की इच्छा जान सके।
हमने उन लोगों को बताया कि हम ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक गेहूं पैदा करके आपको देंगे, क्या आप लेंगे? तो करीब 60% लोग आज तारीख में लेने को तैयार है, और रेट डबल, जो 2500 रुपए का बिक रहा 5000 में खरीदने को तैयार है। फिर अगर गेहूं का हम जैसे गोडाउन बनाया है तो हम किसानों को देंगे, जैविक भी करेंगे, ग्रेडिंग पैकिंग करेंगे, और घर पहुंच सेवा हम देवास शहर में देंगे। अगर गेहूं के हमारी गाड़ी रोड डेली की चलती है तो उसके साथ हम मसाला भी शुरू करेंगे। मसाले में अदरक है, लहसुन है, प्याज है, मिर्ची है, ये चीज़ें भी हम जैविक करके और शहर के लोगों को देंगे। और फिर अगर अनाज दे रहे हैं, मसाला दे रहे हैं, स्वाभाविक है फिर सब्जी भी हम उनको डेली जैविक करके देंगे। आपके जो किसान जुड़े हुए हैं, इनके लिए क्या योजना है आपकी? हमारे साथ जो किसान जुड़े हुए हैं उनको मैं जैविक पे ले जाना चाहता हूँ, उनको फलदार वृक्ष वो लगाए बागवानी पे ले जाना चाहता हूँ। और उनके घर में जो महिलाएं बैठी, होता है क्या कि हमारे यहाँ रकबा बहुत कम है, हर किसान के पास 1 एकड़ से 4 एकड़ तक के किसान मेरे पास 80% है, और घर में कुछ महिलाएं बैठी है जो बाहर मजदूरी करने में नहीं जाते, तो उनके लिए भी हम एक योजना लेकर आए एक संस्था के माध्यम से कि एक खिलौने का जो पैकिंग होता है उसमें 2 रुपये मिलते हैं पर पैकिंग। तो हम वो चीज़ यहाँ ला के रखेंगे, उसमें पन्नी रहेगी, उसका पैकेट रहेगा, सिर्फ पन्नी डालना है, पैकेट खोलना है, उसको पैक करना है और रखना है, तो घर की महिलाओं को मिले। फिर ये जो मेड़ देख रहे हो आप, ये जो वृक्ष लगा रखे हैं हमने, इस तरह हम अपना वो क्या बोलते हैं सूरजना, उसको हम मेड़ पे लगाएंगे हर किसान को, और उसमें जब फल आएंगे तो तोड़ के उनको मार्केट नहीं जाना है, उनको हमारे पास लेके आना है और वो मार्केट हम ले जाएंगे, उनको अच्छा रेट दिलवाएंगे। मैंने देखा है साल भर 40 रुपये पाव, मतलब 150 रुपये किलो से कम में वो चीज़ मिलती नहीं है। तो किसान की आय भी बढ़ेगी और जो घर में महिलाएं बैठी है उनका भी जो है उनको भी रोजगार मिलेगा। आपका जो वेयर हाउस है ये भी बन रहा है, ये इसको कब तक संभावना है इसकी बनने की? आने वाले सीजन से पहले हम इसको कंप्लीट कर लें, ताकि इसमें हम खाद बीज रख के किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध करवा सकें। किसानों का अनाज भी इसमें रखा जाएगा? किसानों का अनाज रखा जाएगा, किसानों को उस पर फंडिंग की व्यवस्था भी हम यहीं देंगे। किसान को किसी बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पड़ोस का किसान हमारे किसान आएगा, उसके अगर वो फसल लेके आता है वो फसल रखेंगे और हम यही फंडिंग करवाएंगे। तो आपके सदस्य हैं, उन्हें कुछ छूट रहेगी? उनको पूरी छूट होती है। और किसानों जो जिन लोगों ने हमारी कंपनी के शेयर खरीदे, मैंने जैसे अभी पिछले साल हमारे पास हार्वेस्टर, अब तो सोयाबीन में 90% हार्वेस्टर ही चलती है, पहले हाथ से काटते थे, मशीन में निकालते थे, तो हार्वेस्टर का 1200 रुपये बीघे के हिसाब से प्राइवेट में लोग चलाते हैं। मैंने 2 हार्वेस्टर पंजाब से परचेस की, बुलवई लीज पे लिए हमने उनको, और हमने उसमें ये रखा था कि जो हमसे जुड़ा हुआ है, जो हमारे एफपीओ का सदस्य है, जो हमारा शेयरधारक है, उसका 1000 रुपये बीघे में हम काटेंगे, और जो भाई सदस्य नहीं है उसका 1200 रुपये जो लोग कॉमन ले रहे हैं वो हम उससे लेंगे। तो इसका बेनिफिट हमारे किसानों को मिला। हमारे जो सदस्य थे वो पिछले साल जब हम सोयाबीन काट रहे थे तो 100 सदस्य बढ़ गए हमारे पड़ोस के। हमने कहा अगर किसी ने अगर 10 बीघा जमीन कटवाई है तो उसके 2000 रुपये बच रहे हैं, और वो हमने 1000 रुपये के शेयर दिए उसको, तो उन्होंने कहा मैं तो 2000 के शेयर ले लेता, मेरे शेयर भी हो जाते हैं। और तो इस तरह की योजनाएं जो होती है तो वो किसानों को हम उसका बेनिफिट देते हैं। तो ये थे जगपाल सिकरवाल जी। सिकरवाल जी, हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद साहब। तो अगले अंक में हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त।